गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब से आपको देखा और सुना है मेरा जीवन ही बदल गया है। आपकी वजह से मैंने मदिरा, मांस, परस्त्री सब कुछ छोड़ दिया है और मैं राधा नाम जप करने लगा हूँ। महाराज जी। धन्यवाद है। आगे बोलना बात धन्यवाद है। आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमारी बात मानी और अच्छे आचरणों पर चले। इसमें मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, जो दिव्यता है, वो यही है कि हम इस देह में जो आए हुए हैं तो ऐसा कार्य करके जाएं जिससे किसी का अहित न हो, अमंगल न हो। और जिसकी कृपा से देह मिला है उस प्रभु को हम प्राप्त हों। अगर उनको नहीं प्राप्त हुए तो इतना तो बनी जाए कि जितना हम चढ़ गए हैं मनुष्य योनि में, अब नीचे की योनियों में न जाए, गंदी योनियों में न जाए। तो जैसे जो मदिरा पीना है, मांस खाना है, ये शास्त्र निषेध वस्तु है। इसमें आप खुद देख लीजिए, जो करते हैं खुद देख लीजिए, प्रमाद स्थिति आती है। जो करना चाहिए वो इस भाव नहीं रहेगा, जो नहीं करना चाहिए उस भाव की बहुत प्रबलता होगी। निषेध इसीलिए किया गया है। जो दूसरे के मांस को खाना है ना बच्चा, बड़ी कृपा छोड़ दिया है। हम समझते हैं मुझसे बलवान हो जाएंगे या स्वास्थ्यवर्धक है। भाई नहीं, हमारे लिए नियत किया गया शास्त्र में। विविध प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, अन्न हैं, वो भी जीव हैं। ऐसा नहीं कि वो जीव नहीं है। आप मूली उखाड़ के छोड़ दो, देखो सूख जाएगी। उसमें भी वही जीव है जो एक पशु में जीव है ना, ठीक वैसे उसमें गेहूं को उखाड़ के देख लीजिए, चुप फेंक दीजिए, सूख जाएगा, मर जाएगा। उसमें भी जीव है, पर वो जीव हमारे लिए निहित किया गया है। सिद्धांत है ना, वो हमारे लिए है कि आप अन्न पाओ, फल पाओ, और बहुत सी भोजन सामग्री है जो प्रकट शरीर में। जैसे हमारे कोई ऐसे काटे तो हमें लगता है ना, ऐसे उस जीव को, ये जैसे भी मुर्गा, जो भी पशु हैं, बकराए, भैंसे आदि पशु, ये सब जीव हैं। हाँ, जो राक्षस हैं वो अपना जाने। आप मनुष्य देह में हैं, और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। हमारे अंदर जो भाव था कि बल बलिष्ठता के लिए, तुम्हें लग सकता है, लेकिन तुम बलवान नहीं हो सकते। बलवान उसे कहते जो काम पर विजय प्राप्त करे, क्रोध पर विजय प्राप्त करे, अंदर के शत्रुओं को पराजित करे। मार के दिखाओ काम को, क्रोध ना निपावे, लोभ